सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, क्या करें जब किसी ने आपका अपमान किया हो। तो चलिए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, जब कोई आपका अपमान करे तो बदले की भावना मन में ना रखें। रोमियो 12 अध्याय 17 से 21 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब कोई आपका अपमान करता है तो सबसे पहले हमें लगता है कि उसने मेरे साथ बुराई की है तो मैं भी उनका बदला लूंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आपका किसी ने अपमान किया हो तो बदले की भावना हमें नहीं रखना है, क्योंकि इसमें लिखता है कि बुराई के बदले किसी से हमें बुराई नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, जब कोई आपका अपमान करे तो उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44 से 45 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई हमारा अपमान करता है तो क्या करना है? उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में इस समय हम देख रहे हैं कि अपने बैरियों से क्या करना है, लिखा है कि प्रेम रखना है, और जो सताते हैं, सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, हमारे साथ जो बुरा करे, हमारा जो अपमान करे, बदले में हमें वैसा नहीं करना है, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके साथ हमें प्रेम भाव दिखाना है। यही है मसीह का प्रेम। ये करना बहुत बड़ी काम है मेरे प्रियो, इतना आसान नहीं है, लेकिन जब वचन को हम पढ़ेंगे, जब वचन पर चलेंगे तो प्रभु हमें अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, जब कोई आपका अपमान करे तो उनको क्षमा करें। मेरे प्रियो, जब कोई हमारा और आपका अपमान करता है तो हमें उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। उन्होंने जो भी बुराई की है हमारे साथ, बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है, लेकिन हमें क्षमा करना है। क्षमा भाव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे अपराधों के क्षमा किया और हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 13 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे प्रभु ने हमारे और आपके अपराधों को क्षमा कर दिया, हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। यही है मसीह का प्रेम। आगे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, यीशु ने भी
कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता परमेश्वर से कहता है कि इन्हें क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि इनको क्या करना चाहिए। आज अगर हमारे जीवन में भी इस तरह की कोई बात होती है, कोई हमारे जीवन में कोई हमारा अपमान करता है, तो हमें भी उन्हें क्षमा कर देना है। प्रेज द लॉर्ड। और चौथी बात हम देखेंगे, पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की सोचें। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हुआ उन्हें भूल जाएं और आगे की बातों को हमें सोचना है। यशाया 43 अध्याय 18 और 19 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसमें भी हम पाते हैं कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण हमें नहीं करना है। जो बात हो गई, जो बीती बातें हो गई, उनको हमें भूलना है और आगे की बातों का ध्यान देना है। और यहाँ आगे ये भी लिखता है कि जंगल में मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। हमें लगता कि कैसे होगा, हम कैसे उनके साथ और मेल मिलाप करें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। लेकिन प्रभु हमसे और आपसे बात करना चाहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अगर आपका और हमारा जीवन में कोई दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, अगर आपके साथ जिन्होंने बुराई की है, आप दुख की वादियों में से होकर गुजर रहे हैं, आप दुख झेल रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु का वचन है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन से हम बहुत कुछ सीखते हैं मेरे प्रियो। जैसा यीशु मसीह अपना स्वभाव को हमारे बीच में रखा, हमें भी वैसे ही बनने की कोशिश करना है। हम अपने आप में नहीं कर सकते मेरे प्रियो, और तभी तो हमें प्रभु के वचन की ज़रूरत है, और तभी तो हमें उसके चरणों में आने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और एक वचन हम देखेंगे, फिलिपियो 3 अध्याय 13 और 14 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसमें भी प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। जो पीछे की बातें रह गई है उनको भूलकर हमें निशाने की ओर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमें वो इनाम देने वाला है। और इसीलिए जब हम कोई इनाम को लेने जाते हैं तो हम इधर उधर की बातों को नहीं, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं होना है। हमें प्रभु के वचन और उनके बताए गए आदेशों का पालन करना है, और तब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब प्रभु हमारे वो जीवन में कार्य करेगा और हमारे जीवन को उन्नत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमने 4 बातों का विशेष मनन किया। पहली बात हमने क्या सीखा कि जब कोई आपका अपमान करे तो हमें बदले की भावना नहीं रखना है। दूसरी बात हमने देखा कि जब कोई हमारा अपमान करे तो उनके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। और तीसरी बात आज हमने मनन किया कि जब कोई हमारा अपमान करे तो उनको क्षमा करना है। और चौथी बात, पिछली बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ने की सोचना है। मेरे प्रियो, इन 4 बातों में प्रभु ने हम सबों को ब्लेसिंग दिया। प्रभु ने हमें समझाया कि हो सकता है हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब सबके बीच में हमारा अपमान होता है, सबके बीच में हो सकता है किसी ने कुछ हमें ऐसी बात बोल दी कि हमें अपने आप में
हम दुखित हो जाते हैं, हम अपमान फील करते हैं, अपने आप को लगता है कि उसने मुझे अपमानित किया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसे समय आता है जब किसी ने आपको या हमें अपमानित किया हो। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब कभी हमें ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ बुराई की है, उसने मेरा सबके सामने अपमान किया है, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है? हमें लगता है कि मैं भी बदले में उनको भी अपमानित कर दूं। लेकिन आज वचन के आधार पर प्रभु हमें और आपको सिखाया कि हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, और जब हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमें प्रभु के आदेशों का पालन करना है। और प्रभु ने हमें सिखाया कि उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, और जो भी उन्होंने हमारे साथ किया उन्हें क्षमा कर देना है, और बदले की भावना नहीं रखना है। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम पिछली बातों को हमें भूल जाना है। किसी को जब हम माफ़ करते हैं तो माफ़ी का मतलब क्या है? हम उनके बातों को हमें भूल जाना है। कि कई बार मेरे प्रियो, हम अक्सर याद करते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, शायद उसने मेरे साथ इतना बुरा किया और मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन आज प्रभु का वचन हमें और आपको सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सब प्रभु के बच्चे हैं। उनके आदेशों पर, उनके सिखाए गए रास्तों पर जब हम चलते हैं तो छोटी छोटी बातों को हमें प्रभु के साथ मिला के चलना। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में है, शायद वो नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रभु आज इन छोटी छोटी बातों को सुधारना चाहता है हमारे जीवन में, ताकि हमारे जीवन में इस तरह की बातें ना होने पाए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें सिखाया कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें सिखाता है कि हमें रोना नहीं है, हमें दुखित नहीं होना है, हमें टूटना नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि आज अगर आपका अपमान हुआ तो परमेश्वर उसी जगह में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और कब? जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे। तो इसीलिए आइए इस छोटे से मनन में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें जो भी आज सिखाया, एक एक जन को आशीष दी है। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें और मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के अच्छे मनन के लिए प्रभु। आज आपने 4 बातें हमें सिखाई प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, कई बार प्रभु दूसरों से हमें ठेस लगती है, कई बार हमें अपमानित होना पड़ता है पिता परमेश्वर, और हम दुखित हो जाते हैं, या कई बार हमें लगता है कि हम भी ऐसे करें प्रभु जी। लेकिन आपने हमें सिखाया कि हमें ऐसा नहीं करना है प्रभु, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उन्हें क्षमा करनी है प्रभु। और सब बातों को भूलकर जब हम ऐसे करेंगे तो हम सब बातों को भूलकर हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना है, क्योंकि प्रभु आप हमें वो इनाम देने वाले हैं प्रभु जी। उस इनाम को पाने के लिए प्रभु हम हर बातों को हम छोड़ना चाहते हैं, हर बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज मांगती हूँ आपस में मेल मिलाप की आत्मा दे, ताकि हम प्रभु एक दूसरे को क्षमा कर पाए प्रभु जी। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु। हमारे कठोर हृदय को प्रभु तू मोम की तरह प्रभु पिघला दे, ताकि प्रभु हम जो मसीह भाई बहन कहलाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति उस प्रेम को हम दिखाने वाले हो सके। ओ पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को ब्लेसिंग दिया प्रभु जी, इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस समय अगर कोई दुखित मन से इस वीडियो को देख रहे और सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु कार्य करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हो सकता है उनको लगता है कि सबने मुझे अपमान किया, ओ प्रभु मैं कैसे उनको क्षमा करूं, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। ओ पिता परमेश्वर, आप एक एक जन के मन से प्रभु बात करें प्रभु, ताकि प्रभु हम हर बुराइयों को प्रभु छोड़कर एक निशाने की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएं। एक दूसरे को हम क्षमा करना सीखे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करना सीखे प्रभु। और जब हम ऐसे करेंगे तब आपकी ज्योति हमारे जीवन में प्रभु
प्रज्वलित होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।